परिसीमन का लागू होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या आप सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन आप बार-बार षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है, और क्यों राजनेता जो हैं वो अपने हितों के चलते जनता के हितों को भुला देते हैं? देखिए, षड्यंत्र मैं बार-बार इसी वजह से कह रहा हूँ कि एक तो देखिए इसका सबसे बड़ा आधार ये है कि इसे लागू करने का जो समय था वो इमरजेंसी के दौरान में था। हुँ। तो इमरजेंसी के दौरान मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत थी कि जो परिसीमन पे रोक लगाई जाए। पर उस तो समय कहा गया था कि वो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, हाँ, मैं उस वैसी पर बात कह विचार रहा किया ना वो गया था। कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिसीमन से जनसंख्या अगर नियंत्रण हो गई, हुँ, तो आप देख लीजिए 90 करोड़ अमन उसके बाद हमारी आबादी बढ़ गई है, तो वो तो हुआ नहीं। हुँ, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि देखिए लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की एक व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत हमने 76 में करी और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो देश में परिवारवाद का बोलबाला रहा। हुँ, जितने राजनीतिक दल हुए उनकी तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन आज राजनीति में है। आम आदमी को राजनीति से दूर कर दिया गया। जो मैं बात युवा की कह रहा हूँ हुँ, कि 30% युवा उसके पहले राजनीति में था, हुँ, लेकिन उसको घटते-घटते वो करके 10-12 पे आ गए और वो भी एक कुछ परिवार विशेष के लोग हैं। तो ये एक षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? अगर ये षड्यंत्र नहीं होता, तो देश में जितने भी बड़े नेता पैदा हुए, जो आज राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दलों के प्रमुख हैं, वो उसी दौर की राजनीति से पैदा हुए। लेकिन उन्होंने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया जिस दरवाजे से वो खुद राजनीति में आए थे। क्योंकि जब-जब परिसीमन हुआ, सीटें बढ़ीं। हुँ, सीटें बढ़ने का मतलब ये हुआ कि नए लोगों को आने का मौका मिला। हुँ, तो ये एक राजनीतिक अगर षड्यंत्र नहीं होता तो इस पे रोक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हुँ, और अगर हम ये भी मान लेते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाए, हुँ, तो उसको बीच में हटा देना चाहिए था। उस पे तो हम एकदम कुंडली मार कर बैठे हैं, उसको तो पे हम हटाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। न उस पे हम कोई चर्चा कर रहे हैं, न हम कोई बात कर रहे हैं। और 50 साल अगर किसी लोकतंत्र में हम 75 साल के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उसमें हम 50 साल डिलिमिटेशन पर रोक लगा के बात बैठे हुए हैं, तो हम कैसे इस बात को मान सकते हैं कि 50 साल से हमारे देश में लोकतंत्र है? जब संसद की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आप एक तथ्य ये है हुँ, कि इस देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। हुँ, क्योंकि जनता द्वारा चुने ही प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, राज्यसभा प्रधानमंत्री चुनाव में शामिल नहीं होती हुँ, है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि जनता जिसको सीधा वोट देती है, वही प्रधानमंत्री चुनता है। तो जब इतना महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया था, तो ऐसी कौन-सी आपदा आ गई थी कि उन्हीं प्रतिनिधियों के चुनाव और उनकी संख्या को रोक लगा दी जाए? उनकी रोक लगा करके हम वो अपना उनका प्रतिनिधित्व ही तो खत्म कर रहे हैं। हुँ, और अगर एक सामान्य तरीके से आप देखिए, तो अगर 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, हुँ, क्योंकि जब हमारा तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं। जो 71 में जो लोग थे, जिस आधार पर प्रतिनिधित्व बनाया गया कि 543 सांसद होंगे, हुँ, तो उसके बाद अगर नहीं बढ़े, तो जो उसके बाद पैदा हुए लोग हैं, उनके लिए तो उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं आया। तो हम कैसे मान करके चलते हैं कि हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं, जिस लोकतंत्र ने अपने ही लोकतंत्र का गला घोट दिया है। संसद के ऊपर ये भार है कि पूरे देश के हर नियम कानून को जांचे, समझे, परखे और उसके आधार पर नई-नई व्यवस्थाओं को बनाए। लेकिन अगर वही संसद अपने अधिकारों को लेकर के नहीं खड़ी हो सकती है, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती, तो हम लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? तो वो लोकतंत्र कहाँ से बचता है?